हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग बीपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हम लोग मॉडल आंसर सेट देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। गरीबी से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक और बिहार सरकार द्वारा दूर करने के प्रयास की समीक्षा करना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मॉडल आंसर सेट लिखना है आप लोगों को, जो कि 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं। गरीबी से आप क्या समझते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का वर्णन करते हुए बिहार की स्थिति की समीक्षा करें। बिहार सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और की पॉइंट को मार्क करेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, गरीबी से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गरीबी के बारे में बताना पड़ेगा। तो गरीबी क्या हो गया हम लोग का, की पॉइंट हो गया। उसके बाद है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि हमको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में लिखना होगा। उसके बाद है कि वर्णन करते हुए बिहार की स्थिति, तो बिहार की क्या स्थिति है उसके बारे में दर्शाना होगा, उसके आंकड़ा को लिखना होगा। उसके बाद है कि बिहार सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो बिहार सरकार के जो प्रयास है उसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, कीवर्ड है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अंडरलाइन कर लेंगे प्रैक्टिस करते समय। उसके बाद हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं इसके मॉडल आंसर को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके इंट्रो पार्ट को। इसका इंट्रो पार्ट है कि वर्तमान समय में गरीबी एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हम लोग इस चैनल पे इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है इस चैनल पे। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके अवश्य देखें, जो कि जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन के जो सवाल होंगे उसको बाद में कराया जाएगा। इससे पहले इसके लिए हम लोग और आने वाले दिनों में हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आज का है उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वर्तमान समय में गरीबी एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। गरीबी के मापन एवं निर्धारण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तर्ज पर क्या किया गया, पहले निकलता था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें कौन देश कितने में कितना गरीबी है उसका आंकड़ा आता था। अब उसी के तर्ज पर क्या किया गया है, अब नीति आयोग के द्वारा ठीक है, जो कि हाल ही में 2015 में बनाया गया है, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग जो इंडिया का थिंक टैंक का काम करता है, तो उसी के द्वारा नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। कैसा राष्ट्रीय, मतलब देश के अंदर के जो राज्यों हैं उस राज्य में दिखाया जाएगा कि कौन राज्य कितना गरीब है और कितना अमीर है। इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और लोग अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है जिसमें बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी का उच्चतम स्तर देखा गया है। मतलब सबसे अधिक गरीबी कहाँ देखा गया है, बिहार में देखा गया है। दोस्तों इस तरह का हम लोग इंट्रो को यहाँ पे ख़त्म करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के जो मांग है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। सबसे पहले गरीबी के बारे में बताना होगा, गरीबी क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग कीवर्ड जो अंडरलाइन किए थे उसके अनुसार। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग गरीबी क्या होता है। तो गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता, यानी कि अब जीवन के जीने के लिए जो सबसे कम रिक्वायरमेंट है उसको भी अगर आप प्राप्त करने में असमर्थ है तो आप क्या है, गरीब है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, खाना, वस्त्र, आवास आदि को पूरा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो वैसी स्थिति को गरीबी की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जो है मूलभूत आवश्यकता जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास इसको भी पूरा नहीं कर पाता है तो क्या है, वो गरीब है। ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक योजना आयोग की आया था रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्या
ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का ये डाटा है कि एक व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, गांव में रह रहा है और 2400 कैलोरी अगर उपभोग कर रहा है, और शहरी क्षेत्र में रह रहा है और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या गरीब माना जाता है। मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 2400 कैलोरी अगर उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं खाने में, तो आप क्या है, आप गरीब है। और शहरी क्षेत्र के लिए ये डाटा कितना है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है, प्रतिदिन का ये हिसाब है। उसी प्रकार नेक्स्ट डाटा देखेंगे कि हम लोग सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हीं के समिति के अनुसार क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया, कितना 972 रुपया, तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति अगर मासिक व्यय, आय नहीं क्या व्यय, को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आप एक महीने के अंदर अगर 1407 रुपये या उससे अधिक खर्चा कर लेते हैं तो आप गरीब नहीं है, उससे कम करते हैं तो आप गरीबी रेखा के अंदर है। उसी प्रकार अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 972 रुपया एक महीना में आप खर्चा करते हैं तो आप गरीब नहीं है, अगर उससे कम करते हैं तो आप क्या है, गरीब है। ये किसके अनुसार, सी रंगराजन समिति के अनुसार ऐसा कहा गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नीति आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में विद्यमान गरीबी के आकलन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस सूचकांक हेतु नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की आंकड़ा रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। यानी कि नीति आयोग जो ये रिपोर्ट निकाला है ये किसके आंकड़े पर आधारित है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, इसके आंकड़ा को लेकर नीति आयोग क्या किया है, ये रिपोर्ट बनाया है। इसके अनुसार क्या है कि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी जो है गरीबी सूचकांक के आयाम एवं संकेतक, तो आयाम कितने हैं, इसके 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और संकेतक कितने हैं, 12। पहला संकेतक क्या है, पोषण। ठीक है, पहला संकेतन है इसका पोषण, उसके दूसरा है बाल मृत्यु दर, और तीसरा है प्रसव पूर्व देखभाल। ये तीनों किस में आ जाता है, स्वास्थ्य में। उसके बाद जो चौथा है वो है स्कूली शिक्षा के वर्ष। पांचवा हो गया विद्यालय में उपस्थिति। उसके बाद हो जाएगा, नेक्स्ट हो गया कि पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, और उसके बाद हो गया कुकिंग ईंधन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 3 आयामों एवं 12 संकेतों को आधार बनाकर तैयार की गई है इस रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी का उच्चतम स्तर क्रमशः बिहार में गरीबी कितना है, 51.91%, यानी कि 51.91% बिहार में गरीबी है। जो देश भर में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, बिहार में 51.91%। उसके बाद झारखंड में 42.16%, तथा उत्तर प्रदेश में 37.79%, यानी कि बिहार, झारखंड और यूपी नीचे से टॉप किए हैं गरीबी में, दर्ज किया गया है। वही केरल की बात किया जाए तो केरल में मात्र 0.7% गरीबी है, और गोवा में 3.76% गरीबी है, तथा इसके बाद क्रमशः सिक्किम का नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फैक्ट है यहाँ पे कि केरल में कोट्टायम एक ऐसा मात्र जिला है, कौन सा जिला है, केरल के एक कोट्टायम जिला है जिसमें संपूर्ण देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। मतलब कोट्टायम जिला में, केरल के जो कोट्टायम है वहाँ गरीबी नहीं है, एकदम शून्य गरीबी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उपयुक्त वर्णित 12 संकेतों में बिहार 11 संकेतों में प्रथम स्थान पे है। जो 12 हम लोग संकेत देखे हैं उसमें क्या है, बिहार 11 संकेतों में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद जो 12वां संकेतक होगा उसमें दूसरा या तीसरा स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि गरीबी के साथ साथ कुपोषण में भी बिहार की स्थिति कैसा है, चिंताजनक है। तो ये हम देख लिए कि बिहार का क्या स्थिति है। डाटा के अनुसार बिहार में गरीबी कितना है, बिहार के साथ साथ झारखंड और यूपी का भी हम लोग देख लिए। उसके बाद ये लोग नीचे से टॉप किए, फिर ऊपर से हम लोग देख लिए केरल का, गोवा का और सिक्किम का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उपाय यहाँ पे देखेंगे, सबसे 1 नंबर में क्या है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे एससी और एसटी के लिए ये शुरू किया गया योजना है। इसमें उद्योग लगाने के लिए पैसा दिया जाता है, 10 लाख तक का रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।
इसका उद्देश्य क्या है कि बेरोजगारी दर को कम किया जाए और SC/ST के नागरिकों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान होगी, जिससे क्या होगा, उनका अपना खुद का उद्योग स्थापित हो सकेगा। नेक्स्ट है कि कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा, ट्रेनिंग दिया जाता है युवाओं को, जो 15 से 18 वर्ष के युवा होते हैं उनको ट्रेनिंग देकर और फिर उनको रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 7 निश्चय 1 योजना आप लोगों को पता होगा। इसमें आर्थिक हल युवाओं को बल प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें 7 प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद हर घर नल का जल, फिर हर घर बिजली लगातार, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, फिर हर घर पक्की गली नालियाँ, फिर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। ये सब क्या है, ये सब 7 निश्चय 1 का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत क्या क्या आता है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हर खेत तक पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और कनेक्टिविटी होगी और आसान। ये सब क्या है, 7 निश्चय 2 की योजना है। नेक्स्ट चलते हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान अभियान। कन्याओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, यानी कि शिक्षा के लिए कि अगर आप 10th पास करते हैं बिहार में तो आपको इतना रुपया दिया जाएगा, 12 करते हैं तो इतना दिया जाएगा और ग्रेजुएशन पास करने पे आपको इतना 25,000 या 50,000 का राशि आपको दिया जाएगा। तो ये क्या है कि आपको महिलाओं को शिक्षा को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इस प्रकार हम लोग देख लिया कि बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार में गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सफल होता है कि नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। क्या करता है, जटिलताओं की माप करता है। बिहार सहित भारत सरकार द्वारा इसमें स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम क्या हो रहा है, चलाए जा रहे हैं। मतलब कुछ कार्यक्रम बिहार सरकार चला रहा है, कुछ कार्यक्रम भारत सरकार भी चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी सतत विकास लक्ष्य 1, जो कि इसका अवधि है 2015 से 2030 का इसका अवधि है, इसको पूरा करना है हम लोग को। इसके अंतर्गत क्या करना है कि 2030 तक गरीबी दूर करने की बात कही गई है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जो सतत विकास लक्ष्य है उसके अंतर्गत 2030 तक गरीबी को दूर करना है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए, ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का आज का पहला मॉडल आंसर सेट था। इसके बाद हम लोग को कंटिन्यू आगे हम लोग को ये प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे देखिए और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद।